जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी सूचना यहाँ पर लेकर के आया हूँ। कॉलेज को लेकर के कॉलेज फ्रीज कब तक हो जाएगा, थर्ड राउंड का जो है कॉलेज अलॉटमेंट कब तक होगा, किन किन छात्रों को कॉलेज मिलने की संभावनाएँ हैं। देखिए, आप सभी को मैं यहाँ पर अवगत कराना चाहूँगा फ्रेंड्स, आप सभी ने न्यू लिस्ट चेक कर ली होगी, जैसा कि मैंने आप सभी को प्रोवाइड करा दिया था ग्रुप में भी लिंक, और सभी कैंडिडेट ने अच्छे से चेक करने के पश्चात ही यहाँ पर कॉलेज सिलेक्ट किया होगा। अब आपने कॉलेज सिलेक्ट कर लिया है, अपने जो है देखिए आपकी जो सीटें अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग आपने कॉलेज सिलेक्ट किया है। अब आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे कि सर देखिए, बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे थे कि सर हम कॉलेज ट्रांसफ़र करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं। देखिए, फर्स्ट चॉइस जिन भी छात्र छात्राओं को प्रोवाइड की गई है वो कॉलेज ट्रांसफ़र नहीं करा सकते। उनके जो अलॉटमेंट लेटर है उस पर लिखा आ रहा होगा, एक्नॉलेजमेंट जो है उस पर लिखा आ रहा होगा कि फर्स्ट चॉइस कैटेगरी में आपको किस कैटेगरी में मिली है, फर्स्ट चॉइस है, सेकंड चॉइस है, थर्ड चॉइस है। जिन भी छात्र छात्राओं को फर्स्ट चॉइस मिली है, ना तो वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ना कॉलेज ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप सभी का क्लियर है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, जो भी छात्र छात्राएँ ने आप सभी को बताया थर्ड राउंड आपका चल रहा था, तो इसका जो आज लास्ट डेट है, इस चीज़ को ध्यान रखना। जिन्होंने अभी तक कॉलेज सिलेक्ट नहीं किया है, 12 बजे तक तो आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। 3 बजे के बाद आपका कॉलेज फ्रीज हो जाएगा, तो 3 बजे के पश्चात आप कॉलेज यहाँ पर मतलब कि रीसिलेक्ट नहीं कर सकते, ना ही उसका पोजीशन सेलेक्ट कर सकते, चेंज कर सकते। और हमेशा ध्यान रखना, एक बार 3 बजे से पहले 1 बजे के आसपास या 2 बजे के आसपास एक बार लॉगिन करके चेक कर लेना कि आपका फर्स्ट चॉइस कौन सा डाला है, सेकंड चॉइस कौन सा डाला है। क्योंकि बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, पोजीशन चेक करने के टाइम पे जो है उसको कॉलेज को वहीं पे छोड़ देते हैं। तो फर्स्ट वाला सेकंड हो जाता है, सेकंड वाला फर्स्ट हो जाता है, फिर कहते हैं कि सर हमने तो फर्स्ट पे कोई और डाला था। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, डायरेक्टली लॉगिन करना है और लॉगिन करने के पश्चात जो आपको फर्स्ट पे दिखाई दे रहा होगा वही फर्स्ट होगा। यदि दूसरा कॉलेज आपको दिखाई दे रहा है तो तुरंत रीसिलेक्ट करके आपको फर्स्ट सेकंड डाल के सबमिट कर देना है, फिर उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। क्लियर है? आपका कॉलेज यहाँ पर आपको आप सभी क्लियरली देख पा रहे होंगे, वैकेंट लिस्ट आपको जारी हो चुकी है। अब फाइनल एडमिशन को लेकर के भी कुछ छात्रों के कमेंट आ रहे थे, तो 4 सितंबर तक आपका फाइनल एडमिशन चलेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है फ्रेंड्स। कुछ छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे थे कि सर कुछ लोग कह रहे हैं कि 4 से पहले करा लीजिए वरना आपकी सीट वैकेंट कर ली, मतलब अभी करा लीजिए वरना आपकी सीट वैकेंट कर दी जाएगी। देखिए, अभी कोई भी ऑफिशियल डीजीटी का निमी का अपडेट नहीं है। जो क्लास सेशन है आपका 4 सितंबर तक का है। 4 सितंबर तक आप 4 सितंबर को भी आप फाइनल एडमिशन करा सकते हैं। अभी जो डेट है वो 4 सितंबर तक की है। 4 सितंबर के बाद आगे जो भी होगा वो डीजीटी या निमी की तरफ से जो भी प्रोवाइड किया जाएगा वो आप सभी को अवगत करा दिया जाएगा। क्लियर है? आज जितने भी छात्र छात्राओं ने काउंसलिंग नहीं किया है कर सकते हैं वो, और जिन्होंने फीस पेमेंट नहीं किया है वो भी कर सकते हैं। ध्यान रखना, अपनी जो वैकेंट सीट है उनके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज को सिलेक्ट करना है। तो आप सभी देख पा रहे होंगे। अब आपका कॉलेज अलॉटमेंट कब होगा? ये 3 बजे आपका कॉलेज फ्रीज हो जाएगा, 12 बजे फीस पेमेंट का लिंक क्लोज कर दिया जाएगा। कॉलेज कब तक अलॉट होगा? तो कल आपका कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। आप सभी देख पा रहे होंगे, कॉलेज जो अलॉटमेंट मिलेगा वो आपको कल मिल जाएगा कि आपका कॉलेज अलॉट हुआ है नहीं हुआ है। तो ये आप सभी को ध्यान देना है। क्लियर है? कितने बजे? 10, साढ़े 10 या 11 बजे के आसपास आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा। फिर आता है कि थर्ड राउंड काउंसलिंग में जो प्रोविजनल एडमिशन है वो कहाँ पर लेना है, क्या ये भी आपको जो है नियरेस्ट एनएसटीआई में ले सकते हैं? तो बिल्कुल फ्रेंड्स, 23 से 26 तारीख तक आप प्रोविजनल एडमिशन किसी भी नियरेस्ट एनएसटीआई, चाहे वो वॉइस हो चाहे वो वोमेन का हो, किसी भी एनएसटीआई में। ध्यान रखना, आईटीओटी में एडमिशन नहीं होता है प्रोविजनल, केवल एनएसटीआई होना चाहिए, चाहे वो लड़कियों का हो चाहे वो वॉइस कैंडिडेट का हो। आपके पास में जो भी पड़ता है उसमें जाकर के आपको 23 से 26 तक प्रोविजनल एडमिशन कराना है। डॉक्यूमेंट का वीडियो बना चुका हूँ, तो आप सभी प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। क्लियर है? अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी को ये डाउट सभी का क्लियर हो गया। अब स्पॉट एडमिशन को लेकर के बहुत सारे छात्रों के कमेंट आते हैं कि सर स्पॉट एडमिशन में क्या होगा? तो स्पॉट राउंड जो है आपका होने वाला है वो 28 तारीख से होने वाला है। ध्यान रखना, 28 तारीख से आपका स्पॉट राउंड होगा। उससे पहले 27 तारीख को या 28 तारीख की सुबह ही आपको, देखिए 28 को नहीं तो आपको 27 तारीख को, देखिए 26 तक आपका प्रोविजनल एडमिशन होगा, तो 27 को क्या हो सकता है, 27 का पर आपका यहाँ पर जो है संडे पड़ रहा है, आप सभी देख पा रहे होंगे। तो संडे में तो आपको लिस्ट मिलेगा नहीं, बट 28 में मिल सकता है कि कितनी सीटें आपकी अवेलेबल हैं। तो उसी दिन आपको यहाँ पर जो है स्पॉट एडमिशन के लिए जाना होगा। तो क्लियर है?
जहाँ पर भी सीटें अवेलेबल होंगी, हो सकता है ये 27 में आपको अपडेट दे दें, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहा है, ऑटो जनरेट होता है वो सिस्टम। तो आपको 27 में भी पता चल जाएगा। तो आप सभी जो है ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, एक्टिव रहें, क्योंकि अंतिम समय में आप स्पॉट एडमिशन ले सकते हैं। जितने भी छात्र छात्राओं के ट्रेड से संबंधित कॉलेज आपको मिल रहे हैं स्पॉट में, तो आप उसका स्पॉट एडमिशन डायरेक्टली यानी फिजिकल कॉलेज में जाकर के करा सकते हैं। जिस भी कॉलेज में सीट खाली होगी उस कॉलेज में आपको जाना होगा। और ट्रांसफ़र राउंड के लिए भी आप जो है जा सकते हैं कॉलेज में। मान लीजिए आपका किसी भी कॉलेज में मान लीजिए आपको बड़ौदा मिला है और आपको नोएडा लेना है, या फिर आपको कहीं और इलाहाबाद लेना है, या फिर आपको देहरादून लेना है, जहाँ पर भी आपको लेना है वहाँ पे सीटें अवेलेबल है, और आपको बड़ोदरा मिला है और स्पॉट एडमिशन में आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जाने के पश्चात आप उनसे अपना जो है कॉलेज ट्रांसफ़र करा सकते हैं कि मुझे यहाँ पर एडमिशन दे दीजिए, मेरा बड़ोदरा से कैंसिल हो जाएगा। आपका बड़ोदरा से कैंसिल हो जाएगा, वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, वो लिख करके वहाँ पर भेज देंगे सेंड मैसेज कि आपके स्टूडेंट का ट्रांसफ़र जो है वो यहाँ इस कॉलेज में हो चुका है। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा सभी कैंडिडेट का। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। अब जो भी कैंडिडेट हैं कि सोच रहे हैं कि सर सीटें तो बची नहीं हैं, देखिए अभी स्पॉट राउंड के बाद भी आपका सीटें बचता है। स्पॉट राउंड आपका काफ़ी टाइम तक चलता है, 4 तारीख के बाद क्लास स्टार्ट होगी। कुछ छात्र छात्राएँ फाइनल एडमिशन के लिए नहीं जाते हैं, तो उनकी जो सीटें वैकेंट रहती हैं उस पर भी आपको स्पॉट राउंड 2 भी चलता है। ध्यान रखना, स्पॉट राउंड 2 भी चलेगा आपका, लेकिन वो चलेगा कब? 4 तारीख के पश्चात, जब फाइनल एडमिशन हो जाएगा स्टूडेंट का और क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। तो कुछ छात्र क्या करते हैं, क्लास 2-4 दिन क्लास लेते हैं, उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं। तो उसके लिए इनकी तरफ से एक स्पॉट राउंड 2 भी जनरेट किया जाएगा। तो आप सभी को जो है उस पर भी ध्यान देना है, वहाँ भी आपको कॉलेज मिल सकता है। वोमेन कॉलेज को लेकर के बोझ रहे थे कुछ छात्र छात्राएँ। देखिए इस बार इसलिए नहीं आया अभी तक अब कोई भी डीजीटी का अपडेट, क्योंकि सीटें जो हैं लगभग ज़्यादातर सीटें भर चुकी हैं। पिछली बार बहुत ज़्यादा सीटें खाली थी। यदि सीटें खाली रहेंगी तो आपके लिए वुमेन कॉलेज भी ओपन कर दिया जाएगा, बट अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। डीजीटी की तरफ से कभी भी अपडेट आ सकता है, तो इसलिए आपसे बोलूँगा निराश नहीं होना है। आप सभी के लिए, आपके भविष्य के लिए जो भी होगा अच्छा ही होगा। आप सभी चिंतित ना हो, कॉलेज मिल जाएगा तो अच्छा होगा, नहीं मिलेगा तो ईश्वर की कृपा ही आप पर होगी कि आपको क्यों नहीं मिल रहा है, आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तो इसलिए आपको निराश नहीं होना है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।